Namaste everyone, my name is Priyanka from English for English Academy. Here I am with Bigg Boss OTT Season 3, episode number 12. क्या होगा जनता का फैसला। नाम से ही पता चल रहा है नॉमिनेशन के साथ साथ आज एलिमिनेशन भी हो चुका है। एक कंटेस्टेंट डायरेक्टली बाहर हो चुकी है आज के एपिसोड में, और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि किस तरह का टास्क दिया गया इस चीज़ को कैरी आउट करने के लिए। और इस टास्क में काफ़ी कन्फ्यूजन था। आई गेस किसी को भी ढंग से समझ में नहीं आया, और जिनको समझ में आया और उन्होंने किया तो वो भी अल्टीमेटली गलत ही प्रूव हुए। मुझे ऑडियंस एज ऑडियंस मुझे समझ में नहीं आया, और मैंने रिवाइंड करके भी देखा नेचुरली, तो ऐसा लग रहा था कि जिसने बनाया उसको भी समझ में नहीं आया। रणवीर को काफ़ी अच्छा टारगेट किया गया बाय विशाल, लवकेश एंड शिवानी, और बहुत ही अनरीजनेबल था उसको टारगेट करना आज के एपिसोड में फिर से। बिसाइड्स शेरू को जो छुपाया था उस पर थोड़ी बहुत गॉसिप्स कंटिन्यू हुई। सना सुल्तान की बुराई हुई, बाकी सब लोगों की सना सुल्तान ने बुराई की, ऐसे ही बुराई खेलते रहे वो लोग। स्टार्टिंग होती है और अरमान कमेंट करता है सना सुल्तान पर कि बहाना चाहिए इन्हें तो लड़ने का। सना सुल्तान के लिए कह रहा था वो, और उसने एज सच मुझे नहीं लगता है कि कोई खास रिएक्शंस दिए थे। शी ओनली बर्स्ट इनटू टीयर्स, और ये बहुत ही नेचुरल ह्यूमन इमोशन है। उसने कई बार ये बात बताई है, और पहले भी उसको इसी तरह से ट्रीट किया गया है। उसके शेरू को पहले भी छुपाने के अटेम्प्ट्स हुए हैं, उसके बाद फिर से वही चीज़ हो रही है, तो नेचुरल बात है रोना। इस बात को अरमान ने, उसके बाद उसने सुबह कुछ भी नहीं किया। सना सुल्तान ने सुबह उठ के कोई और बातें की हो या इस बात को ज़्यादा इशू बनाया हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद भी अरमान उसकी गॉसिप कर रहा है कि उसको तो बस बहाना चाहिए। आई गेस पिछले ही एपिसोड में अरमान वर्सेस विशाल था, और उसने विशाल को सुबह से लेके दोपहर तक पोक करके इतना झगड़ा किया और इतनी बुरी बुरी बातें बोली, जस्ट बिकॉज विशाल ने उसकी वाइफ के साथ थोड़ा सा मजाक किया था मोबाइल को छुपाने का। तो लुक हु इज टॉकिंग, लड़ाई करने का बहाना चाहिए। अब इस बात को खींचते खींचते सना मकबूल बताती है कि सना सुल्तान को मैंने चुप कराने की कोशिश की तो उसने मेरा हाथ झटक दिया। अगर ये बात सच है, क्योंकि ये बात पहले भी शायद सना मकबूल ने कही है, फिर इसी एपिसोड में आगे शिवानी भी ऐसा ही बोलती है कि मैंने उसे चुप कराने की कोशिश की तो उसने मेरा हाथ झटक दिया। तो आई थिंक ये थोड़ा एटीट्यूड गलत है सना सुल्तान का। शी मस्ट बी केयरफुल विथ इट कि उसे इस तरह से किसी के साथ बिहेव नहीं करना चाहिए, भले ही कोई भी हो। इंसानियत के नाते दिखाते ही हैं सिंपैथी जेन्युइन इमोशंस के साथ में, तो ऐसे टाइम पर हमें किसी के साथ भी इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए। ओके, इसी दौरान सना सुल्तान कुछ बहुत ही अजीब सी स्टेटमेंट्स बोल रही थी कि इनको मुझे रुला के मज़ा आ गया, मुझे तड़पाना चाहते थे, मुझे तड़पते हुए देखना चाहते थे। ये क्या अजीब सी बातें हैं। लाइक आई मीन, कल मिले हैं ये लोग और आज ये लोग इतनी गहरी बातें एक दूसरे के लिए कह देते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड द रेफरेंस टू इट। ये हो सकता है घर में बंद हैं इतने टाइम से, इस वजह से इस तरह की बातें दिमाग में चल रही होती हैं, बट आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ था। दे वर जस्ट मेकिंग फन ऑफ इट। छुपाई मतलब छुपन छुपाई का गेम जो होता है ना, कि मेरा मोबाइल छुपाया तो मैं तुम्हारा शेरू छुपाऊंगी। इसी झगड़े से शिवानी ने रणवीर को टारगेट करना स्टार्ट किया रात से ही, कि रणवीर को पता है पर वो उसको बता नहीं रहे हैं, और रणवीर को बात पता नहीं थी कि कहाँ छुपाया गया है। तो पहले तो ये छुपाने वाली थी एग्जैक्टली कृतिका या शिवानी, एंड ऑब्वियसली उन्हें पता था, शी वॉज अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, उन 4 लोगों में से। तो वो खुद नहीं बता रही है उसको कि कहाँ छुपाया हुआ है। वो रणवीर पे ऐसा इल्ज़ाम लगा रही है कि तुम बता नहीं रहे हो और तुम आग लगा रहे हो। वॉट वॉज द पॉइंट इन दैट? रात को भी फिर रणवीर ने उसको अच्छा प्रॉपर जवाब दिया, तो फिर तुमको जब उल्टा जवाब मिलता है तो फिर तुम रोने लग जाते हो, तो ये तो गलत चीज़ हो जाती है। उसके बाद अगले दिन भी रणवीर पर इसी बात को लेकर उसने फिर से आर्ग्यूमेंटेशन काफ़ी की, विच वॉज नॉट एट ऑल अ गुड थिंग। बहुत ही बुरा बोला उसने। रणवीर ने ऑब्वियसली रिस्पॉन्ड किया, बट इट इज़ वेरी बैड विथ रणवीर बिकॉज उनको इसी एपिसोड में ही दिखाया गया था कि लवकेश ने भी काफ़ी टारगेट किया आज के एपिसोड में, काफ़ी बहसबाजी की, और
उनको बहुत सारी चीज़ें बोली। उसके साथ साथ फिर सुबह लवकेश और विशाल उनको ट्रीट कर रहे थे कि हमने सोचा आप पलटोगे तो आप हमसे प्यार करते हो, ट्राइंग टू क्रिएट द सीन ऑफ DDLJ, काजोल पलट पलट प्यार करती है तो पलटेगी, वैसा वाला। अगेन वहाँ पर भी थोड़ा सा रणवीर ने उनको समझाने की कोशिश की कि थोड़े से रिसेप्टिव बनो। आई एम श्योर रणवीर को काफ़ी बुरा लगता होगा बिकॉज ही इज़ अ वेरी सीनियर एक्टर, पीपल नो हिम, एक्टर्स नो हिम, और ऐसे सबके सामने टीवी पे इस तरह की बातें सुनना, इट मस्ट बी अ रियल पेन फॉर हिम। तो इनको समझना चाहिए थोड़ा सा कि शिवानी को, लवकेश, विशाल को, कि ऐसा कुछ बोलने से पहले वो समझें कि किसी ने अपनी रिस्पेक्ट को कमाया है इतने साल काम करके। यूट्यूब पे भी मेहनत लगती है, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं, बट वन मस्ट बी लिटिल केयरफुल विथ समबडीज रेपो एंड रेपुटेशन। विशाल एक्टिंग कर रहे थे नेजी की, मिमिकिंग कर रहे थे उनके जो बात करने का स्टाइल है उसको उन लोगों ने फिर से इनैक्ट किया। मुनीषा और नेजी के बीच में एक छोटी सी बातचीत हुई, उस बातचीत को विटनेस किया था विशाल ने, जिसको उसने फिर से इनैक्ट करके दिखाया, नेजी की एक्टिंग की। और वो एक बहुत अच्छा मूव नहीं था बिकॉज नेजी ने बताया था अपने बारे में कि ही वॉज imprisoned for a year, which is not an easy thing। तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के बिहेव करना चाहिए, हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए। इस तरह से उसके साथ अगर ये सच में हुआ है तो इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। ही if he is carrying himself and if he is a positive person in his life, it's a great thing about him। तो हमें किसी की एक्टिंग करना, किसी का मजाक उड़ाना, किसी के कॉन्डक्ट, जो किसी के हाव भाव या बातचीत का तरीका या ऐसी किसी चीज़ पे हमें मजाक उड़ाने का कोई अधिकार नहीं होता है। हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए, थोड़ा सेंसिटिव रहना चाहिए इन बातों पर। हो सकता है कि विशाल को ना पता हो, बट आई एम नॉट प्रीटी मच श्योर कि उसको बिल्कुल ही नहीं पता होगा बिकॉज नेजी ने अपने बारे में इस बात को अच्छे से बताया था, तो कानों में तो पड़ी ही होगी ना ये बात। तो ऐसी किसी चीज़ के बाद फिर थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए उस इंसान के लिए, आपके आसपास अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो। नेजी को बमाए कहने लग गए हैं सब लोग, बमाए, बंटाए एंड ऑल, तो इट स्टार्टेड विथ सना मकबूल, और फिर उन दोनों ने एक दूसरे को बोलना कुछ स्टार्ट किया और फिर वो सब जगह पे फैल गया। मतलब सभी लोगों ने उसको रेफ़र करना स्टार्ट कर दिया, बमाए बोलना नेजी को। तो सना मकबूल को ये बात अच्छी नहीं लगी एंड शी वाज लाइक कि ये तो मेरा और हम दोनों के बीच की बात है ना, हमारा वर्ड है ना, ये दूसरे लोग क्यों बोल रहे हैं। तो नेजी अंडरस्टूड हर इमोशन एंड टोल्ड एवरीबडी कि मुझे और कोई नहीं बोलेगा, ये सिर्फ मुझे वही बोलेगी। तो नेचुरल बात है, सना सुल्तान को बुरा लगा एंड उसने उसको कहा कि तुम मुझे ना बा बोल लो। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बा? बा मतलब होता है एल्डर ब्रदर। उसके बाद इट वॉज अ लिटिल फनी थिंग दैट वहीं पर साईं भी खड़ा था एंड साईं ने उस वक्त उससे नहीं पूछा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बमाए, वो उससे बाद में पूछता है अच्छा बमाए का मतलब क्या होता है। सो इट ऑल्सो मीन्स ब्रदर। तो आई थिंक नेजी इज़ अ वेरी इनोसेंट पर्सन हु इज़ नॉट ट्राइंग टू प्ले एनी काइंड ऑफ रोमांस कार्ड और लव कार्ड, और वो बहुत ही जेन्युइनली घर में रह रहा है, अपना काम कर रहा है, जहाँ जितनी ज़रूरत होती है बोलता है और इज़्ज़त से सबसे बात करता है। दैट्स वेरी कूल ऑफ हिम। नॉमिनेशंस के टास्क में बड़े मज़े आते हैं उसमें बहुत क्लियरली ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, मैंने नोट डाउन भी किया है, जितना ज़्यादा मूवमेंट होगा उतना बेटर होगा, नहीं तो जो डिसीजन है वो बाहर वाले के पास चला जाएगा। वो पूरा का पूरा तो मैं रिपीट नहीं कर सकती हूँ, बट ये बात मैंने लिखी हुई भी है, तो इसमें सभी को ये बात समझ में आ गई और ये बात दिमाग में रजिस्टर हो गई कि जितना ज़्यादा उसका मूवमेंट होगा उतने ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि बाहर वाले के हाथ में डिसीजन ना आए। अब उन लोगों को पता तो है नहीं कि बाहर वाला कौन है, तो नेचुरली उन लोगों को उसको मूव करते रहना था। और बिग बॉस ने अनाउंसमेंट भी की कि वो पूरे 3 घंटे तक चलता रहा, जो उन्होंने स्टेपर रन चलाया था।
और उन्होंने अप्रिशिएट भी किया इस चीज़ के लिए सभी घर वालों को। उसके बाद बता रहे हैं कि आप में से किसी को टास्क की समझ में नहीं आया और जो पावर है मतलब रिजल्ट्स अल्टीमेटली सेम ही है। लाइक मुनीषा और पॉलमी बॉटम 2 में थे, चंद्रिका नंबर 3 पे थी, तो वैसा का वैसे ही रहा। बेचारों ने इतनी मेहनत की, उसको मूव करते रहे, देवर वोटिंग फॉर देयर फेवरेट कंटेस्टेंट्स, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आई वंडर वाकई में क्या बिग बॉस जिसने ये टास्क बनाया उसको भी खुद को समझ में नहीं आया था। ये शायद टास्क बहुत ही ऑकवर्ड था, और मे बी आई कुड बी रॉन्ग। सो वो टास्क में अल्टीमेटली बिकॉज उन्होंने जो कंडीशंस दिए थे वो सारे पूरे हुए। 3 घंटे तक उन्होंने चलाने के लिए बोला था, वो 3 घंटे चला। उसके बाद सब लोगों ने अपने प्रेफरेंसेस बताए, और ऐसा नहीं था कि सिर्फ चंद्रिका को ही सेव करने वाले थे, मुनीषा और पॉलमी के भी सपोर्टर्स 4 थे, राइट। तो ऐसी कंडीशंस में कुछ भी रिजल्ट चेंज कैसे नहीं हुआ, आई डोंट नो। उसके बाद जब ये नाम आपने रखा है क्या होगा जनता का फैसला, तो जनता भी तो इम्पोर्टेंट है। मतलब आई डोंट नो, जनता का फैसला कुछ भी चेंज नहीं आया। उसके बाद फिर अल्टीमेटली जो नॉमिनेशंस हुए वो हुए बाय बाहर वाला। तो वाई आर यू क्रिएटिंग ऑल दिस? अल्टीमेटली बाहर वाले को ही तो डिसीजन लेने के लिए कहा, तो पॉलमी बाहर हो गई क्योंकि लवकेश की फ्रेंड है मनीषा। ओके, तो फाइनली फिर पॉलमी एविक्ट हो जाती है। इट इज़ नॉट अ वेरी cool thing because Polemy was still stronger, more expressive, more opinionated as compared to Manisha. Manisha जी अपनी जगह पे काफ़ी अच्छी हैं, उनकी पर्सनालिटी, बट वो हर बात पे इतना इन्वॉल्वमेंट और ओपिनियन नहीं दिखाती हैं जितना पॉलमी दिखाया जितना पॉलमी ने, और जितना उसमें पोटेंशियल था। तो आई बिलीव दैट, पर्सनली मेरा बिलीफ है कि पॉलमी डिजर्व टू बी इन द हाउस एज कम्पेयर टू मनीषा एटलीस्ट। Okay, chaliye, thanks a lot. If you like my opinions, please do like, share and subscribe. Thank you.